नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में आप जैसा कि जानते हैं, हम बीपीएससी का जो असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का पेपर 2 का जो सिलेबस है दोस्तों, उसी सिलेबस को देखते हुए हम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि उस दिन हम 2-3 दिन पहले आपको टाइप ऑफ वेस्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे दोस्तों, और लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व भी किए थे। उसी को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बहुत सारे क्वेश्चन जो कुछ और क्वेश्चन लाए हुए सॉलिड वेस्ट पर एक एक करके और सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे। बीच बीच में हम आपको दोस्तों बहुत चीज़ पढ़ा भी चुके हैं, इंसिनरेशन वगैरह के बारे में, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, म्यूनसिपल वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, बहुत सारे चीज़ लगभग 25 से 30% सिलेबस हम दोस्तों पढ़ा चुके हैं। यदि आप नहीं देखें दोस्तों तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा दोस्तों। वही पेपर 2 से पेपर 1 तो आप लोग कर भी लीजिएगा इधर उधर से दोस्तों, लेकिन फिर भी अगर पेपर 1 में भी आपको कुछ चाहिए कुछ तो दोस्तों कुछ हम और आप हेल्प चाहिए तो आप हमें कह सकते हैं, हम उसका भी अपलोड करेंगे। ये तो मेनली हम पेपर 2 से ही अपलोड करते हैं क्योंकि बच्चे का यही डिमांड है, तो उसी से हम रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करते रहे दोस्तों। तो ये उसी का सीरीज का कुछ आगे का क्वेश्चन है। एक ही कंसेप्ट है, जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, जितना ज़्यादा क्वेश्चन को आप अपने आँख से देख पाइएगा, थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ एमसीक्यू आना ही है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा आपके लिए उतना ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों। ओके, तो उसी सिलेबस से रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सके। जरूरी नहीं कि यही से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन यही कंसेप्ट रहेगा दोस्तों। कंसेप्ट नहीं बदलता है कभी, क्वेश्चन जरूर बदल जाएगा, कंसेप्ट नहीं बदलेगा दोस्तों। इसलिए हम आपको क्वेश्चन भी बताते हैं और थोड़ा बहुत इसके पीछे जो थियरी है, कंसेप्ट है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और लगभग ये लगा के बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अच्छे क्वेश्चन, पेपर 2 का अच्छे क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके सिलेबस से है। सब सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन ही डिस्कस किए हुए हैं, कुछ फालतू क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए हुए दोस्तों। अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा, तो जरूर जाके देख लें। और मेरा चैनल दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब नहीं करें तो अभी भी कर लें, क्योंकि बीपीएससी से जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपके फॉर्म का, जब कब एडिट होगा, कब मान लीजिए किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, एक्सेप्ट हुआ, इससे वगैरह कोई और बातें एडमिट कार्ड रिलेटेड, कब क्या क्या होगा, इस मतलब नोटिफिकेशन से रिलेटेड दोस्तों हम सब आपको अपडेट करते रहेंगे। तो जरूर मेरे चैनल से जुड़ जाएं दोस्तों, और टाइम टू टाइम देखते रहें, आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा, क्योंकि सभी बच्चे और काम में बिजी रहते हैं, तो वेबसाइट थोड़ा देख पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप दोस्तों जब भी यूट्यूब चैनल खोलेंगे, अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप प्रेस किए होंगे हमारे चैनल का, तो जरूर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। कोई भी अपडेट होगा तो आपको जरूर यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, अंत तक देखते रहें। हल्का फल्का तो आपको मतलब मेहनत तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। मेहनत नहीं कीजिएगा, अंत में सोचेगा कि सिर्फ सोचते रहने से कि फल मिल जाए हमको, मतलब हमारा अच्छा नंबर आ जाए, तो ये संभव नहीं है। आपको आराम अपने से पेन और कॉपी लेके बैठना होगा अपने डेस्क पर, जहाँ भी बैठते हैं पढ़ने के लिए, और जो जैसे जैसे बताया जा रहा है, जो क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, उसको खुद से लिखें, प्रैक्टिस करें, 2 से 4 बार उसको पढ़ें, तब जाके थोड़ा बहुत दिमाग में याद रहेगा। नहीं तो बस एक बार तो आप कितना चीज़ें पढ़ रहे हैं, भर्ती में बहुत चीज़ें पढ़ते हैं दोस्तों, कितना याद रहता है सो आप भी समझते हैं। तो अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये कितना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप भी इसको जान सकते हैं। ना ही इसमें मेंस से ना ही इंटरव्यू है दोस्तों, तो ये बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अधिकारी लेवल का पोस्ट है, तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना चाहिए इसमें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आगे आप खुद समझदार हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेट वेस्ट टू मैन्योर इज कॉल्ड। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोस्तों कई बार बोल चुके हैं कि हिंदी जो भी कंटेंट मिलेगा आपको, मैक्सिमम कंटेंट इंग्लिश में ही है, तो इंग्लिश में ही थोड़ा आदत डालें। सब चीज़ को तो हिंदी में हम बता ही रहे हैं, समझा ही रहे हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी वाले मीडियम स्टूडेंट भी अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेट वेस्ट टू मैन्योर। जो भी वेट वेस्ट होता है दोस्तों, कल के वीडियो में हम बताए थे आपको कि जो भी वेस्ट था उसको कई भाग में डिवाइड किए थे। कुछ सॉलिड वेस्ट था, आप देखे थे, कुछ ड्राई वेस्ट था, कुछ हेजार्डस वेस्ट था, कुछ टॉक्सिक था, और उसी में एक था दोस्तों वेट वेस्ट, मतलब गीला कचरा। गीला कचरा क्या होता है, तो जो किचन वेस्ट होता है, मेनली जो किचन वेस्ट होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, वेट वेस्ट कहते हैं। वही वेट वेस्ट को मैन्योर में कन्वर्ट करने का तरीका को क्या कहते हैं, उस विधि को क्या कहते हैं, जिसमें हम जो गीला कचरा को खाद में, मैन्योर में बदलते हैं, उस तरीके को क्या कहते हैं दोस्तों, उस विधि को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए आपके पास है, इंसिनरेशन, कंजर्वेशन, मेटाबॉलिज्म या कंपोस्टिंग। देखिए दोस्तों, यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं भी पढ़े हैं, प्रीवियसली भी यदि ये क्वेश्चन का आप नहीं पढ़े, कभी नहीं देख के गए हैं, लेकिन यदि आपको ऑप्शन पता है,
और जो इंग्लिश था क्वेश्चन का उसका हिंदी आपको पता है दोस्तों, क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। ये सब चीज़ रटने वाली नहीं है, बस हल्का प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन है। बताइए इंसिनरेशन, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। इंसिनरेशन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस से रिलेटेड। आप अपना सिलेबस उल्टाएं, उसमें इंसिनरेशन लिखा हुआ है दोस्तों, और डेली ऐसा कोई दिन है ही नहीं जिसमें हम इंसिनरेशन पर चर्चा नहीं करते होंगे दोस्तों। इंसिनरेशन पर ऐसा कोई दिन है ही नहीं जिसमें हम चर्चा नहीं करते हैं, इंसिनरेशन पर डेली चर्चा करते हैं। इंसिनरेशन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 4 जब आप सिलेबस देखेंगे, यूनिट 4 में है सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट में इंसिनरेशन के बारे में है, गैसिफिकेशन के बारे में है, पायरोलाइसिस के बारे में, पेलेटिलाइजेशन के बारे में है। तो इंसिनरेशन बताए हैं कि जलाना। इंसिनरेशन को अगर नॉर्मल देखिए दोस्तों, क्या मतलब होता है? जलाना मतलब जला देना, जो भी वेस्ट है उसको आप आग में जला दीजिए। लेकिन जो इंसिनरेशन होता है वो एक इंसिनरेटर एक डिवाइस है, मतलब यंत्र है। उसके अंदर क्या करते हैं, एक चैम्बर है, उसमें जाता है, कोई चीज़ को ले जाते हैं, बड़े बड़े चीज़ों को, जो वेस्ट है उसको इसमें जाके आग लगा देता है, जला देता है। पूरी तरह से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में राख बन जाता है, ऐश बिल्कुल राख बन जाती है, तो उसको इंसिनरेशन कहते हैं। बताइए यहाँ खाद बनाए हैं क्या? तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, गलत है। कंजर्वेशन का मतलब यदि आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण करना, किसी चीज़ को आप संभाल के रखते हैं उसको कहते हैं कंजर्वेशन, संरक्षण करना। जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में सुने होंगे, पेड़ पौधे की रक्षा करना चाहिए, मतलब पेड़ पौधा को काटना नहीं चाहिए, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। मेटाबॉलिज्म, हमारे शरीर के अंदर जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैविक क्रियाएं होती है दोस्तों, हम लोग खाना खाते हैं, खाना मतलब भोजन डाइजेस्ट होता है, ये सब क्या है? मेटाबॉलिज्म के अंदर होता है। जो भी रिएक्शंस वगैरह होता है उसको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। कंपोस्टिंग का मतलब क्या होता है? खाद बनाने की प्रक्रिया को ही कंपोस्टिंग कहते हैं दोस्तों, वही है। वेट वेस्ट को, जो भी गीला कचरा है उससे मैन्योर बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन 4 होगा। 4 ऑप्शन करेक्ट है। देखिए दोस्तों, इसको सीधे हम क्वेश्चन पढ़ के आपको टिक लगवा देते, लेकिन नहीं, आपको हम डिटेल्ड में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं कि आप सोच सके, ऑप्शन को देख के आप सोच सकें। आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता है, कुछ ऐसा नया भी क्वेश्चन आ जाएगा तो किस प्रकार से आप करेंगे दोस्तों? ऑप्शन, चारों ऑप्शन को पढ़ें। जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो जरूर है कि ऑप्शन कहीं ना कहीं आप पढ़े हुए रहते हैं, ऑप्शन जरूर आप पढ़े हुए रहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नया बन सकता है लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा, कंसेप्ट तो वही रहेगा दोस्तों। कंसेप्ट एकदम पुराना ही कंसेप्ट रहता है जो सब दिन से चलते आ रहा है और उसको सब पढ़ता है, उसी पैटर्न पर नया क्वेश्चन बना देता है। तो यदि आप पढ़े हुए हैं तो जरूर ऑप्शन, आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना चाहिए दोस्तों। चारों ऑप्शन से आप आराम से आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा दोस्तों? कंपोस्टिंग। थोड़ा और इसको डिटेल में देख लेते हैं। द डेफिनेशन ऑफ कंपोस्ट मीन्स, कंपोस्ट का मतलब जो खाद बनाने का डेफिनेशन क्या है? टू मिक्स वेजिटेबल एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट टुगेदर एंड टू लेट देम डिकम्पोज। जो वेजिटेबल का वेस्ट है आपका, मतलब जो सब्जियों का कचरा वगैरह है, गीला कचरा है, और या कोई और ऑर्गेनिक वेस्ट है, आपको सब्जी का छिलका, मतलब फल वगैरह का छिलका हो सकता है, या इसके अलावा और भी कोई चीज़ जो ऑर्गेनिक वेस्ट हो दोस्तों, उस सबको मिक्स कर दें ताकि वो डिकम्पोज हो जाए, आराम से खुद सड़ गल जाए। कंपोस्ट क्या है? तो कंपोस्ट इज ए मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक रिसाइड्स, मैन्योर, एनिमल केयर सीजेज, स्ट्रॉ etc। कंपोस्ट आपका ये तो खाद भी बन सकता है या एनिमल केयर सीजेज। मान लीजिए कोई जानवर भी मर जाता है दोस्तों, तो जानवर के मरने के बाद वो भी जो होता है सड़ गल जाता है, तो वो भी क्या होता है? कंपोस्ट बन जाता है अपने आप में। दैट हैव बीन पाइल्ड, मिक्सड एंड मॉइस्चन टू ग्रो थर्मोफिलिक हीट अप टू 113 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट डिकम्पोजिशन। मतलब एक पर एक जब ढेर होते जाता है तो आराम से कंपोस्ट बन जाता है। The publication pertains to composting animal manure. Compost manure and fertilizer are materials that enrich the soil with nitrogen, phosphorus and potassium and other nutrients। देखिए कंपोस्ट मैन्योर या जो फर्टिलाइजर होता है, ये तीनों चीज़ क्या है? तो इनरिच करता है सॉइल, जो भी आपका मिट्टी है, मिट्टी को इनरिच करता है, मतलब उसको प्रोवाइड कराता है दोस्तों। क्या क्या? NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। NPK मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है। किसी भी प्लांट हो या पौधा हो या पत्ती हो, जो भी दोस्तों पेड़ पौधा हो, उसको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम मतलब मोर अमाउंट में चाहिए उसके ग्रोथ के लिए। ये ज़्यादा एसेंशियल एलिमेंट जिसको कहते हैं, ये है एसेंशियल एलिमेंट। तो कंपोस्ट यही सब प्रोवाइड कराता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहला है दोस्तों आपका इंसिनरेशन। क्या है? इंसिनरेशन। कई दिन पढ़े हैं और जब तक पढ़ेंगे दोस्तों इंसिनरेशन को पढ़ेंगे, और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ दोस्तों कि इंसिनरेशन से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, इंसिनरेशन से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये भास्ट टॉपिक है अपने आप में। Incineration is popular way to decompose of waste that use of combustion also burn refuse items that could have been recycled or composted। वही incineration का मतलब क्या होता है? combustion मतलब जलाना,
बर्न्स करना मतलब जलाना, जो चीज़ रिफ्यूज़ हो गया है मतलब जो यूज़ के लिए यूजेबल नहीं है, दोबारा जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते, जिसको पुनः उपयोग नहीं कर सकते, उसको क्या करें, जला दे, क्योंकि उसका ढेर होते जाएगा, ढेर होते जाएगा, ढेर होते जाएगा, तो वो अपने आप में कचरा ही है। उसको जला के उसका क्वांटिटी को कम कर दे, मतलब ऐश बना दे, राख बना दे दोस्तों, ठीक। Many of the waste item incinerated contain toxic such as mercury, dioxin and furans which produce carbon dioxide and nitrous oxide when burned। देखिए बहुत सारे जो आइटम्स हैं, ऑब्वियसली जो बहुत सारे आइटम्स हैं जो टॉक्सिक आइटम्स हैं, जिसको आप जब इंसिनरेट करते हैं, जब आप उसको जलाते हैं, तो किसी में मरकरी का कंटेंट होता है। मरकरी जिसको पारा कहते हैं दोस्तों, एच जी मिनीमाटा डिजीज, ध्यान रखें कंसिक्वेंसेज से बीमारी वगैरह भी पूछ सकता है, मरकरी से मिनीमाटा डिजीज होता है। डायऑक्सिन हो सकता है, फ्यूरॉन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो पढ़ते हैं दोस्तों, फ्यूरॉन फ्लोराइड का कंटेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, जब ये जलता है तो ये सब प्रोड्यूस होता है। दिस ट्रीटमेंट इज ऑफन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इट रिड्यूस द मासेज ऑफ वेस्ट अप टू 96%। देखिए इस मतलब इसमें क्या करता है, इस विधि से अगर हम कोई चीज़ को इंसिनरेट करते हैं ना, तो 96% तक उसके क्या करते हैं, मास को कम कर देते हैं, जो भी वेस्ट है उसके 96% तक उसके वेस्ट को हम कम कर देते हैं। ऑब्वियसली जल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब तो आप जानते हैं, संरक्षण। कंजर्वेशन इज द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज सो डैट दे कैन परसिस्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन। कंजर्वेशन का मतलब है कि केयर करना, मतलब देखभाल करना, या प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है देखभाल करना इन संसाधनों का, जो भी आपके पास संसाधन है। कुछ प्राकृतिक संसाधन है दोस्तों, जैसे पेड़ पौधा हमारे लिए संसाधन ही है, नदी तालाब हमारे लिए क्या है दोस्तों, संसाधन है। इसको संरक्षण करना चाहिए, इसको कंजर्व करना चाहिए। अदरवाइज फ्यूचर में जो भी आपके बच्चे वगैरह होंगे वो कहेंगे कि, जो भी आपको कहेंगे कि हमको मतलब पेड़ पौधा देखना है, या जो आप देखते हैं कि बाघ टाइगर को संरक्षण मतलब कंजर्व करने के लिए सरकार कई योजनाएं चलाती है। हाल ही फिलहाल में T+2 एक योजना है दोस्तों, ये करंट अफेयर का भी सवाल है कि किसको T+2 का जो एक योजना है, प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत, तो इसमें किसको 2000 नया हाल ही में किसको अवार्ड दिया गया है दोस्तों, तो सत्यमंगलम जो टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु का, उसको ये मतलब T+2 का मतलब प्राइज दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ के टाइगर की संख्या को मल्टीप्लाई किया, मतलब दुगना किया है। तो टाइगर है जैसे डायनासोर को देखने की इच्छा होती है दोस्तों, लेकिन पूरी तरह विलुप्त हो चुका है, तो हम डायनासोर को देख नहीं सकते हैं, कोई कंजर्व किया ही नहीं, वो तो खूंखार हो गया था। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विलुप्त कर चुके हैं, एक्सटिंक्ट कर चुके हैं, फ्यूचर में हम उसको देख नहीं सकते हैं, तो यही है, उसको कंजर्व नहीं किया गया। कंजर्वेशन का मतलब यही है, आसानी से आप समझते होंगे। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज द केमिकल रिएक्शन, ये क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया है जो हमारे बॉडी सेल्स को अंदर होता है ताकि हमें एनर्जी मिल सके। ड्यूरिंग दिस कम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस कैलोरीज इन फूड एंड बीवरेज आर कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू रिलीज द एनर्जी फॉर बॉडी नीड्स टू फंक्शन। करा जब ये मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होते रहता है तो ऑब्वियसली हमारे मतलब शरीर का जो फूड और बेवरेज है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके, रेस्पिरेशन जो सुने होंगे दोस्तों, वहाँ क्या होता है, फूड जलता है, वहाँ भोजन का क्या होता है, कंबसन होता है और हमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो ये मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आता है, बायोलॉजिकल टर्म है। तो ऑब्वियसली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आपको बायोलॉजी से रिलेटेड भी थोड़ा बहुत कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपस में सब इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एमंग द फॉलोइंग विच इज़ बेटर सूटेड फॉर द डंपिंग ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। आप देखिए दोस्तों, न्यूक्लियर वेस्ट के बारे में पढ़े होंगे, जितना भी पावर प्लांट है, जो बड़े बड़े पावर प्लांट हैं जहाँ पर न्यूक्लियर परमाणु संयंत्र ऊर्जा के बारे में आप सुने होंगे दोस्तों, उसमें क्या होता है, यूरेनियम 235 का यूज होता है। ये क्या है, तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये इसका यूज़ किया जाता है, मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू। और तो फिर जब इसके जलने के बाद वो भी क्या बच जाता है दोस्तों, वेस्ट हो जाता है। तो उसको किस प्रकार से उसका मतलब कहाँ डंपिंग करना चाहिए, किस प्रकार से उसको डंपिंग करना चाहिए, क्योंकि वो जो वेस्ट हो गया उसको कहाँ डंप करें ताकि लोगों को नुकसान नहीं पहुँचे, जो भी है मानवता को नुकसान नहीं पहुँचे, एनिमल लिविंग थिंग्स को नुकसान नहीं पहुँचे, क्या करना चाहिए। उसके सबसे बढ़िया तरीका क्या है, तो साल्ट माइन के अंदर उसको क्या करें, आप डंप कर दें। साल्ट माइन का मतलब जो नमक का खदान है, बराबर अगर नमक का खदान दोस्तों, उसके नीचे उसको डाल दें। मरुस्थल में नहीं डाल सकते हैं, मरुस्थल में ऑब्वियसली बालू ही बालू है, कोई दूसरा आदमी नहीं है, कुछ और नहीं है, लेकिन कभी कभी आदमी वहाँ पर इंटरफेयर करते रहता है तो वहाँ जा सकता है, उसको नुकसान पहुँच सकता है। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं दोस्तों, उसको नुकसान पहुँच सकता है। समुद्र में तो जानते हैं दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है समुद्र में, मतलब समुद्र में अंत तो बहुत और बहुत ज़्यादा जीव जंतु समुद्र के अंदर मिलते हैं, तो उसको नुकसान पहुँचा सकता है। तो साल्ट माइन के अंदर आप डाल दें, नमक के अंदर, यही बढ़िया तरीका है न्यूक्लियर वेस्ट को डंप करने का। देखते हैं
न्यूक्लियर एनर्जी वन ऑफ द वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर एनर्जी एक तरीका है जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। वही होता है दोस्तों, वहाँ भी पानी को गर्म किया जाता है और उसे वाटर वेपर बनाया जाता है, टरबाइन पे गिराया जाता है और टरबाइन जैसे घूमती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इट इज जनरेटेड बाय स्प्लिटिंग एटम्स टू रिलीज द एनर्जी हेल्ड एट द कोर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ दोज एटम, बट हाउ एवर यूजफुल द न्यूक्लियर एनर्जी माइट बी द न्यूक्लियर वेस्ट जनरेटेड बाय सरपासेज इट्स बेनिफिट। कर ऑब्वियसली एटम का जो ब्रेकडाउन वगैरह होता है उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा तो कर लेते हैं, लेकिन जब वही जो भी यूरेनियम वगैरह का हम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज़ करते हैं दोस्तों, वो फिर बाद में तो वेस्ट भी बदलता है, वेस्ट में भी कन्वर्ट होगा ऑब्वियसली, मतलब फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। तो जो भी आपका चाहे आप कार्बन जलाएं दोस्तों, कोयला जलाते हैं, कोयला क्या है, फ्यूल है, तो बाद में कोयला जल के क्या बन जाता है, राख बन जाता है, तो वेस्ट है। तो उसी प्रकार से जब न्यूक्लियर वेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है ये जब वेस्ट बनता है तो अपने बेनिफिट क्या था, इसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प किया था, लेकिन जब ये वेस्ट बनता है तो ये अपने आप में जो सरपास कर देता है, जो भी इसका बेनिफिट है उसको सरपास कर देता है, मतलब उसको मतलब कम कर देता है। मतलब इसका जो वेस्ट का जो है न्यूक्लियर वेस्ट जो अपने आप में बहुत टॉक्सिक एलिमेंट है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है कई सारे रेडियो एक्टिव रेज छोड़ती रहती है, जैसे बीमारी अगर कोई इसके संपर्क में आ जाए तो बीमारी कॉज कर सकता है, कैंसर वगैरह हो सकता है, तो मतलब एक नुकसानदायक चीज़ है कहने का मतलब। फिर इसका डिस्पोजल किस प्रकार से करें, अगर कोई न्यूक्लियर वेस्ट है उसको डिस्पोजल किस प्रकार से उसका निपटारा करें। तो न्यूक्लियर वेस्ट इज डेंजरस फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दैट सील्ड इट फ्रॉम ह्यूमन एंड अदर लिविंग थिंग्स। पहले ही हम बताए थे कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हजारों साल तक मतलब दोस्तों इसका जो प्रभाव है वो रहता ही है यदि इसको सही से डिस्पोज नहीं किया जाए, और ह्यूमन के लिए तो है ही, ह्यूमन या दूसरे लिविंग थिंग के लिए तो मतलब डेंजरस है ही। Most nuclear waste comes from nuclear power plant as well as the residuals of the radioactive material used by industry, medicine, agriculture etc. जो अधिकतर न्यूक्लियर वेस्ट कहाँ से आते हैं तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से आते हैं, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनता है, कुछ मेडिसिन में यूज होता है, कुछ एग्रीकल्चर में यूज होता है, कुछ इंडस्ट्री में वगैरह में यूज होता है। देयर पोटेंशियल हैजार्ड ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट मैक्स डिस्पोजल डिफिकल्ट। जो सबसे बड़ा इसका समस्या क्या है तो इसके डिस्पोजल को, मतलब इसका डिस्पोजल किस प्रकार से करें वो थोड़ा डिफिकल्ट है। The choice of waste treatment is influenced by its radioactivity level and decay times. The choice of its waste treatment, इसका वेस्ट ट्रीटमेंट का जो मतलब अवधि है वो इसके डीके टाइम पर डिपेंड करता है, कोई बहुत जल्दी डीके हो जाता है, कोई लॉन्ग टर्म डीके करता है। न्यूक्लियर डीके रिलीजेज ए स्मॉलर पार्टिकल प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन दैट कैन टीयर डाउन टिश्यू एंड डैमेज जेनेटिक मटेरियल लीडिंग टू कैंसर इन बर्थ। देखिए दोस्तों पहले ही बताए थे कि ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियर वेस्ट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और कुछ रे वगैरह निकलती रहती है जो आपके टिश्यू को, जो एनिमल टिश्यू होता है दोस्तों, उत्तक को भी पेनिट्रेट कर देता है। एनिमल टिश्यू जो होता है उसको पेनिट्रेट कर देता है दोस्तों, और अगर पेनिट्रेट कर दिया तो आपको कैंसर वगैरह हो सकता है। किसी को आपको जेनेटिक मटेरियल को, आपका जो भी डीएनए वगैरह में इंटरफेयर कर देता है, जो भी डीएनए है किसी का अगर टिश्यू के अंदर चला गया दोस्तों, उसके अंदर जो भी डीएनए है, डीएनए को अल्टर कर देता है, डीएनए का जीन वगैरह को मतलब अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है। जीन है किसी का, किसी मतलब कोई और करेक्टर का जीन होता है, उसको जाकर चेंज कर दिया, वो करेक्टर ही मतलब डिसअपियर हो जाता है, नेक्स्ट जनरेशन में वो करेक्टर जाएगा ही नहीं, तो आदमी डिसेबल्ड हो जाता है, विकलांग हो जाता है। तो ये उसका बहुत बड़ा मतलब खतरा है। यही सब इसमें बहुत सारा है, देखें थोड़ा और देख लेते हैं। Salt formation exhibit low porosity and are imputable to gases and liquid. Therefore, a natural geological barrier function is guaranteed over long very period in a salt mine. देखिए साल्ट के थ्रू क्या होता है, अगर नमक के माइन के अंदर डाल देते हैं तो वहाँ से पेनिट्रेट करने का पावर जो भी है रेडियोएक्टिव मटेरियल वहाँ से जल्दी दोस्तों पेनिट्रेट नहीं कर पाता, इसलिए हम वो साल्ट माइन के अंदर इसको हम डाल देते हैं। नहीं तो इससे पहले भी हम आपको दूसरा तरीका बताए थे कि इसको 500 मीटर, जो ज़मीन के अंदर 500 मीटर गड्ढा करके और एक मतलब एयर टाइट कंटेनर, ऐसा कंटेनर जिससे बिल्कुल हवा वगैरह सभी पानी बाहर नहीं आ सके, उसके अंदर डाल के इसको डिस्पोज किया जाता है नीचे में। तो वो तरीका है नहीं तो साल्ट माइन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, आपको सभी क्वेश्चन को लिख लेना चाहिए दोस्तों। सिर्फ आप क्वेश्चन और ऑप्शन को लिख लें, आंसर लिख लें, और 2 से 4 बार डेली, इसको 2 से 4 बार तो ज़्यादा हो गया दोस्तों, कम से कम 2-3 दिन लगातार पढ़ते रहें ताकि आपके दिमाग में छप जाए और इसके पीछे का कंसेप्ट आप रिवाइज करते रहें दोस्तों, कि एग्जाम यदि आए तो जल्दी क्लिक कर जाए। हो सकता है सेम क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन कंसेप्ट दोस्तों यही कंसेप्ट रहेगा, क्वेश्चन को हल्का मतलब लैंग्वेज को चेंज करेगा, तो आप सॉल्व कर पाएंगे अगर पढ़ते रहेंगे लगातार तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। देखिए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट ये भी सिलेबस में है दोस्तों। सिलेबस आप हम जो सिफारिश किए थे दोस्तों, हम लोग को कहे थे कि सिलेबस को आपको जीरोक्स करा लेना चाहिए दोस्तों। सिलेबस जीरोक्स होगा तो देखिए आप जब पाएंगे दोस्तों, आपके पास सामने अगर सिलेबस रहता, नहीं तो आप बार बार उसको क्या करते,
PDF खोजते, बार बार PDF खोलते, और 2 से 4 रुपया में सिलेबस आपको मतलब जीरोक्स करके हाथ में आ जाएगा। यूनिट 2 में ही लिखा हुआ है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। जब यूनिट 2 आप उल्टाते हो दोस्तों आपका सिलेबस का, यूनिट 2 वहाँ लिखा हुआ है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, जनरेशन किस प्रकार से होता है वो पढ़ना है, कंपोजिशन क्या क्या होता है वो पढ़ना है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन, पार्टिकल साइज, हीट वैल्यू, बल्क एंड मटेरियल डेंसिटी, टाइप्स ऑफ मटेरियल रिकवर्ड, मैकेनिकल पोरस्पोरिटी, बायोडिग्रेडेबिलिटी, इतना चीज़ पढ़ना है आपको म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में। तो यदि आपके पास रहता तो आप जरूर इस चीज़ को ऑब्जर्व करते दोस्तों कि आपके सिलेबस से ही है क्वेश्चन। ठीक, अभी भी आप जेरोक्स करा कर रख लें, बाहर वाहर निकलते हैं जब भी तो अच्छा रहेगा आपके लिए। वही क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोलॉजिकल मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। जो भी मतलब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है दोस्तों, उसको सॉलिड वेस्ट, वहाँ म्युनिसिपल में जो सॉलिड वेस्ट है उसको किस प्रकार से वो डिस्पोज करता है, उसका बायोलॉजिकल मेथड क्या है। ऑब्वियसली डिस्पोज का मतलब होता है निपटारण करना, तो बायोलॉजिकल मेथड क्या होगा दोस्तों, ऑब्वियसली उसका आप क्या करें, कंपोस्ट बना ले, खाद बना ले ना, सॉलिड वेस्ट है कोई, उसका आप कंपोस्टिंग कर ले, खाद बना ले, ये बढ़िया तरीका है। क्योंकि देखिए दोस्तों बायोलॉजिकल वेस्ट है वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल होगा, मतलब आसानी से वो सड़ गल सकता है, तो उसका लैंडफिल करने का कोई फायदा नहीं है। लैंडफिल किसी को भूमि भराव कर दीजिएगा तो वो बढ़िया बात नहीं है। आप तो इसे मैन्योर बना सकते हैं, आप बागवानी वगैरह अगर किए हुए हैं तो उसको आपस में डाल सकते हैं, बट बढ़िया रहेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है आपका, कंपोस्टिंग है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। थोड़ा बहुत इसका कंसेप्ट देख लेते हैं पीछे, देखते हैं दोस्तों। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, it may be defined as the organic and inorganic waste material produced by various activities of the society, normally discarded as useless or unwanted. This garbage is generated mainly from रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस। देखिए जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में मेनरली क्या होता है दोस्तों, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों वेस्ट मटेरियल हो सकता है। अधिकतर कहाँ से निकलता है, तो रेसिडेंशियल या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। जो भी आपका घरेलू कचरा वगैरह जो होता है, या कोई बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, या तो मॉल हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल कोई इंस्टीट्यूशन वगैरह हो सकता है, स्कूल कॉलेज हो सकता है, कोचिंग वगैरह हो सकता है, वहाँ से जो निकलता है। इसमें क्या क्या है, इट इंक्लूड वेस्टेज फ्रॉम हाउस होल्ड हेजार्डस सॉलिड, कुछ हाउस होल्ड घरेलू जो हेजार्डस सॉलिड वगैरह वो भी हो सकता है, इंडस्ट्री से हो सकता है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, वेस्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, मार्केट वेस्ट, यार्ड वेस्ट एंड स्ट्रीट स्वीपिंग, झाड़ू जो लगाता है मतलब गली वगैरह में, स्ट्रीट में, गली में, वहाँ का भी हो सकता है। लैंडफिल आप जानते हैं, भूमि भराव, जो भी मतलब जो डस्ट का हम रिसाइकिल वगैरह नहीं कर सकते, क्या कर सकते, उसका भूमि भराव, जो भी गड्ढा वाला इलाका है उसको हम भर देते हैं। द मोस्ट कॉमन इन्वायरमेंटली एंड इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। देखिए सबसे मतलब क्या है, इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल, मतलब थोड़ा खर्चा कम लगता है दोस्तों। ऑब्वियसली इसमें क्या करना है, आपको कलेक्ट करना है, ज़्यादा सीधे गड्ढा में गिरा देना है, खर्चा क्या पड़ा, कुछ नहीं पड़ा दोस्तों। यही आप इंसिनरेशन करते दोस्तों, जलाने के लिए तो आपको पहले इंसिनरेटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से वो चलेगा, खर्चा है उसमें। कंपोस्ट करते दोस्तों, कंपोस्ट में तो लंबा खर्चा है, एक तो उसको मतलब आपको बार बार उसको देखना पड़ता, और 3-4 महीना लेता है तब जाके कंपोस्ट बनता है, तो इस समय ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन लैंडफिल में कुछ नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, इकोनॉमिकली क्या है, एक्सेप्टेबल है। देखिए इट इज़ ए पीट डैट डग इन द ग्राउंड एंड कवर्ड आफ्टर डंपिंग इन द गार्बेज, दस प्रिवेंटिंग द ब्रीडिंग ऑफ द फ्लाइज एंड रैट्स। इसको क्या कहते हैं, पीट जो भी है मतलब गड्ढा वगैरह उसमें उसको डाल दिया जाता है, ऊपर से थोड़ा बहुत ढक देता है, ताकि जो फ्लाइज और रैट्स मतलब मॉस्किटो वगैरह वहाँ पर ना लगे। एक नया टर्मिनोलॉजी देखिए दोस्तों, पल्वेराइजेशन देख लेते हैं। पल्वराइजेशन का मतलब हम जब 1-2 वीडियो दोस्तों शुरुआत में बनाए थे उस समय आपको बताए थे, ये सब टॉपिक हम वहाँ पर भी कवर किए थे। पल्वराइजेशन का मतलब होता है पीस देना, मतलब जो बड़ा बड़ा टुकड़ा है ना उसको छोटा छोटा टुकड़ा में उसको ग्राइंड कर देना, पीस कर देना, वही देखते हैं। इन दिस मेथड कलेक्टेड सॉलिड वेस्ट इज पाउडर्ड बाय ग्राइंडिंग मशीन्स, मतलब जो भी कलेक्टेड सॉलिड वेस्ट है, जो भी आप जमा किए हैं सॉलिड वेस्ट को, उसको ग्राइंडिंग मशीन से क्या करते हैं, एकदम पाउडर्ड फॉर्म में डाल देते हैं, बहुत छोटा छोटा महीन टुकड़ा कर देते हैं। देयर बाय चेंजिंग इट्स वॉल्यूम एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑब्वियसली वॉल्यूम पहले ज़्यादा था, साइज बड़ा था तो वॉल्यूम ज़्यादा दोस्तों, साइज अब पाउडर बना दी तो वॉल्यूम एकदम कम हो गया, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में भी चेंज हो जाता है। दिस पल्वराइज्ड सॉलिड वेस्ट इज फर्दर डिस्पोज्ड ऑफ बाय लैंड फिलिंग। फिर इसको क्या करते हैं, लैंड फिलिंग में उसको डाल देते हैं, भूमि भराव कर देते हैं। कंपोस्टिंग का मतलब आप जानते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पे वेट वेस्ट को क्या करते हैं दोस्तों, आप उसका मेन्योर वगैरह बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक्स एंड कैंस आर रिमूव्ड बाय।
आसान क्वेश्चन है। देखिए, ड्यूरिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, पहले भी पढ़ाए थे दोस्तों जब हम प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ रहे थे। प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट को हम क्या बोले थे दोस्तों? प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट को फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोले थे, आपको ध्यान होगा। प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट को फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोले थे, आप बोले थे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकता है यहाँ से। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट को फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या करते थे, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन ही पूछ लिया उसी से रिलेटेड, कि मान लीजिए कोई लार्ज ऑब्जेक्ट है, जैसे आपका प्लास्टिक का बोतल है, प्लास्टिक्स है, या कोई बड़ा बड़ा कैन है, उसको आप किस प्रकार से अलग करेंगे, रिमूव किस प्रकार से रिमूव करेंगे? बार स्क्रीन लगाकर, फिल्ट्रेशन लगाकर, एरेशन से। एरेशन का मतलब हवा होता है दोस्तों, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन का मतलब क्लोरीन ऐड करना। तो सबसे बढ़िया क्या है, बार स्क्रीन लगा दीजिए दोस्तों। बार स्क्रीन का मतलब क्या होता है, बड़ा बड़ा छर टाइप का इस प्रकार से लगा दीजिए। देखिए, पानी जो यहाँ से पास करेगा, पानी जो यहाँ से पास करेगा, और इसके अंदर आप मान लीजिए बोतल वगैरह है, कोई बोतल है आपका, इसमें अंदर अगर बोतल है तो ये यहीं पर रुक जाए। ये बड़ा बड़ा बोतल है तो दोस्तों ये बाहर में ही रुक जाए। बोतल हो, प्लास्टिक कैन हो, कुछ भी हो, यहीं पर जाकर रुक जाएगा। तो बार स्क्रीन लगा क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप बार स्क्रीन लगा कर यहाँ पर रोक सकते हैं। ओके, बार स्क्रीन, आसान क्वेश्चन है। देखिए, द वेस्ट वाटर इंटरिंग द सीवेज प्लांट फर्स्ट पासेज थ्रू द बार स्क्रीन। जो भी मतलब वेस्ट वाटर है, गंदा पानी है, अगर किसी सीवेज प्लांट के अंदर एंटर करता है तो सबसे पहले उसको बार स्क्रीन से होकर गुजरना पड़ता है। ये आपके किचन में भी है दोस्तों, जिसको आप जाली वगैरह बोलते हैं, कि किचन में या बाथरूम में अधिकतर लोग यूज़ करते हैं इसको, कि मान लीजिए जो थोड़ा बड़ा कचरा है वो आपके पाइप वगैरह में नहीं जाए, तो आप उसमें क्या करते हैं, एक जालीदार लगा देते हैं बड़ा, जिसमें छोटा छोटा छेद रहता है। पानी तो इस होकर निकल जाता है, लेकिन जो बड़ा कोई भी चीज़ का टुकड़ा हो सकता है, आपका साबुन का हो सकता है, मतलब उसका कवर हो, सब्जी का छिलका अगर बाथरूम में वगैरह में गिर जाता है कहीं भी, कुछ भी, या कुछ और हो, ढक्कन वगैरह कुछ अगर गिर गया बाथरूम में, तो यहीं पर जाकर वो फंस जाता है। फिर आप उसको क्या करते हैं, साइड कर लेते हैं और फिर पानी को इससे जाने देते हैं ताकि आपका पाइप जाम नहीं हो दोस्तों। वही काम यहाँ पर है, बार स्क्रीन वही काम करता है। द बार स्क्रीन रिमूव्स बिग रबिश लाइक प्लास्टिक बोटल्स, सैनिटरी नैपकिन, कैंस, प्लास्टिक बैग, स्टिक्स etc। बार स्क्रीन से आप प्लास्टिक बोतल को, सैनिटरी नैपकिन को, प्लास्टिक का बैग से, या कोई छड़ी वगैरह सबको अलग कर सकते हैं। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, फिर भी देख लेते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज अ प्रोसेस यूज टू रिमूव कंटामिनेंट एंड मेक द वेस्ट वाटर यूजेबल। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्या है, नाम ही है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। जो गंदा पानी को हम आप क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टू रिमूव कंटामिनेंट। उसमें जो भी गंदगी है उसको हम कंटामिनेट को हटाते हैं और वाटर को यूजेबल बनाते हैं, यूज़ के लायक बनाते हैं, ताकि उसका उपयोग किया जा सके। उसके अंतर्गत क्या है, वेस्ट वाटर का कलेक्शन है, कलेक्ट कीजिए, स्क्रीनिंग कीजिए, जो बड़ा बड़ा चीज़ है उसको पहले निकाल लीजिए। फिर है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट दोस्तों, उसके बाद है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसमें जिसको हम सेडिमेंटेशन वगैरह करते थे। फिर है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी आपको ध्यान होगा, एनोरोबिक स्लज डाइजेस्टर बताए थे, एरोबिक बैक्टीरिया के बारे में बताए थे, स्लज बताए थे, एक्टिवेटेड स्लज बताए थे, वही सब है। फिर फाइनल ट्रीटमेंट है, फिर उसके बाद स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेजेज इन द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर को ट्रीट करने का जो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, स्क्रीनिंग। ध्यान रखेंगे, स्क्रीनिंग। इन दिस प्रोसेस द लार्ज ऑब्जेक्ट आर रिमूव फ्रॉम वेस्ट वाटर। स्क्रीनिंग में क्या करते हैं, जो बराबर ऑब्जेक्ट है उसको वेस्ट वाटर से हम उसको निकाल देते हैं दोस्तों। एंड देन मूव इनटू द गर्ट एंड द सैंड रिमूवल। और फिर उसको गर्ट और सैंड रिमूवल के अंदर डालते हैं ताकि प्राइमरी ट्रीटमेंट हो, सेडिमेंटेशन के थ्रू वो भी नीचे बैठ जाए। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, वेस्ट वाटर आफ्टर द स्क्रीनिंग इज टेकन फ्रॉम प्राइमरी ट्रीटमेंट वेयर ऑल द ऑर्गेनिक वेस्ट इज रिमूव्ड। वहाँ से क्या करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट में सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को रिमूव कर देते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज डन बाय pouring द वेस्ट वाटर इनटू बिग टैंक ऑफ द सॉलिड मैटर टू सेटल ऑल द सरफेस ऑफ द टैंक। प्राइमरी ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है, तो सारे वाटर को, जो भी वेस्ट वाटर था उसको बड़े टैंक में डाला जाता है, और जो भी उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर वगैरह हो या सॉलिड मैटर हो, वो नीचे क्या हो, सरफेस पे बैठ जाए, जिसको हम सेडिमेंटेशन बताए थे दोस्तों। इसका मतलब एकदम एक्सप्लेन्ड दोस्तों, सबसे बढ़िया कंटेंट हम ही बताएं आपको, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी तो उससे बेहतर कंटेंट तो कहीं का होता ही नहीं है दोस्तों। वो आपको बताया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करके जो नाम होगा उसमें हम ये सब चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं दोस्तों। पूरा एनसीईआरटी का कंटेंट है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है, हल्का पल्का पढ़ देते हैं। वेस्ट वाटर आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट इज पास थ्रू ए टैंक कॉल्ड एरेशन लेन। जो भी वेस्ट वाटर था प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद उसको कहाँ ले जाते थे, एरेशन लेन में, मतलब जहाँ पर एयर खूब ज़्यादा पंप किया जाता था दोस्तों। मैकेनिकली आपको बताए थे, एक तो वहाँ पर एयर को पंप किया जाता था, क्योंकि जो भी बैक्टीरिया है वहाँ पर ग्रोथ खूब ज़्यादा करे।
वेयर द एयर इज ट्रैप्ड इनटू द वाटर टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द एरोबिक बैक्टीरिया। क्यों दोस्तों? ताकि एरोबिक बैक्टीरिया जो भी है उसका बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो। ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा? तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर है पानी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको खत्म करना स्टार्ट करेगा, मतलब खाना डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेगा। उससे क्या होगा? पानी का BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगा। बैक्टीरिया ब्रेक डाउन ऑल स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्लज दैट एस्केप्ड आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये सारे मतलब जो भी स्लज है, गाद वगैरह है, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद बच गए थे, सभी को क्या करता है? खत्म करता है, स्टार्ट करता है दोस्तों, खाना शुरू करता है। फाइनल ट्रीटमेंट क्या है? द एक्टिवेटेड स्लज इज पास थ्रू ए बेड ऑफ सैंड डाइंग मशीन वेयर द स्लज इज ड्राइड एंड अपन वाटर इज फिल्टर्ड आउट। फाइनल ट्रीटमेंट में जो भी स्लज था, स्लज को इसको सुखा दिया जाता है। आपको बताए थे हम दोस्तों, लिखे थे सैंड ड्राइड, एकदम बड़े ड्राइंग बेड पर, एकदम बड़े ड्राइंग बेड, मतलब ऐसा स्थान था जिसपे पानी को फिल्टर कर दिया था, निकाल लिया था। और जो भी गाद वगैरह स्लज था, जो भी गाद था दोस्तों, स्लज था, उसको मतलब सूखने के लिए छोड़ देता है। और जो बचा सूख जाने के बाद उसको क्या करता है? कहीं पर डंप कर देता है, लैंडफिल कर देता है। तो वह था फाइनल ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हमारा जो मानना है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं पूछे तो कंसेप्ट यही रहेगा आपसे, बस हल्का फल्का क्वेश्चन को चेंज करेगा, लैंग्वेज चेंज करेगा, लेकिन दोस्तों ऑप्शन चेंज नहीं हो सकता, ऑप्शन वही रहेगा। तो आप ऑप्शन को अच्छे से ध्यान से देखें, सारे ऑप्शन को किसमें क्या लिखा हुआ है सभी का मतलब आपको आना चाहिए, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। इन डेवलपिंग कंट्रीज द फ्रैक्शन ऑफ फूड वेस्ट इन द कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज टिपिकली इन द रेंज ऑफ। देखिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन ये एक प्रकार से समझिए कि अच्छी चीज़ नहीं है। कह रहे देखो, डेवलपिंग कंट्री जो भी विकासशील देश है उसका जो भी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का कितना फ्रैक्शन जो है फूड वेस्ट से आता है। फूड वेस्ट से मतलब दोस्तों देखें, एक तो कोई बिना भोजन के मर रहा है, कोई बिना भोजन के मर रहा है, खाना के मर रहा है, भूखमरी से मर रहा है, और कोई जो है फूड को वेस्ट कर रहा है, फूड को क्या कर रहा है दोस्तों? वेस्ट कर रहा है। तो अपने आप में विचित्र विडंबना है, ऐसी अच्छी चीज़ नहीं है, फूड को वेस्ट तो नहीं करना चाहिए। देखिए डेवलपिंग कंट्री में कितना दोस्तों, ग्रेटर देन 40% जो है, मतलब 40% से अधिक जो वेस्ट है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का दोस्तों 40% से अधिक का जो पोर्शन है वो कहाँ से आता है? तो फूड वेस्ट से आता है। 40% से अधिक का जो पोर्शन है दोस्तों वो फूड वेस्ट से आता है। ये मतलब अच्छी चीज़ नहीं है, फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ आदमी तो ऐसे ही कुछ जो है जीव जंतु हैं, एनिमल है, लिविंग थिंग है, एक तो बिना भोजन का मर रहा है, भूखमरी के कारण मर रहा है। कई सारे देश तो देखिए दोस्तों भूखमरी है, अपने देश में भी है भूखमरी है, और कुछ आदमी यहाँ पर भोजन को मतलब वेस्ट कर रहे हैं, अच्छी चीज़ नहीं है। शादी विवाह में कितना ज़्यादा बर्बादी होता है तो आप तो जानते ही हैं। बर्थडे में आप सभी अपने दोस्तों के बर्थडे में कुछ आदमी क्या करते हैं, केक को क्या करते हैं? मुंह पर लगा देते हैं, खाने की चीज़ को मुंह पर लगा, इस प्रकार से आप मतलब कहते हैं कि हम पार्टी कर रहे हैं, ये मतलब ट्रेंड है, नया ट्रेंड है, क्या पता कौन सा ट्रेंड है, भोजन को आप बर्बाद कर रहे हैं, तो अच्छी चीज़ नहीं है दोस्तों। 40% से ज़्यादा ध्यान रखें, थोड़ा ये कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूल ऑफ 3 Rs टू गेट रीड ऑफ वेस्ट डज नॉट इंक्लूड। ये चीज़ तो आप बचपन में भी पढ़े होंगे क्लास 6-7 में, कि जो वेस्ट को डिस्पोज करने का, वेस्ट को दोस्तों वेस्ट डिस्पोजल करने का, वेस्ट को डिस्पोज करने का 3 R बताया हुआ है। 3 R, 3 मंत्र जो 3 R बताया हुआ है, 3 R, उसके अंदर कौन नहीं है, या 3 R में कौन कौन है? 3 R मतलब R, जो RRR है, इसके अंदर तीनों R का क्या क्या मतलब है? तो एक का मतलब है रिड्यूस, एक का मतलब है रीयूज, एक का मतलब है रीसाइकल। क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकल। चौथा कौन नहीं दोस्तों? रीजनरेशन नहीं है। इस R में रीजनरेशन की बात हम नहीं करते हैं। रीजनरेशन मतलब दोबारा उसको आप बनाइए, मतलब वेस्ट को जो आप प्रोड्यूस कीजिए, तो ये खतरनाक है, ये चीज़ नहीं है। 3R के अंदर रीजनरेशन नहीं है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, रीजनरेशन नहीं है वेस्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ड्यूरिंग द फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग ऑपरेशंस टू बी फॉलोड। ये देखिए दोस्तों, अभी पीछे ही पढ़ के आए हैं कि जब आप वाटर का फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं तो ऑर्डर क्या है, मतलब किस ऑर्डर में, क्रम क्या है, आपको क्रम को आपको अरेंज करना है। 4 क्रम दिया, आपको 4 ऑर्डर दिया हुआ है, कौन पहले होगा कौन बाद में होगा वो आपको बताना है। देखिए दोस्तों, ए में है फ्लोकुलेशन, बी में है फिल्ट्रेशन, सी में स्क्रीनिंग, डी में है सेडिमेंटेशन। अभी हम चर्चा किए थे कि जब हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे पहला प्रोसेस है, सबसे पहला प्रोसेस क्या था दोस्तों?
स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग का मतलब क्या, जो बड़ा बड़ा लार्ज पार्टिकल है, बोतल हो, प्लास्टिक बोतल हो सकता है, प्लास्टिक कैन हो सकता है, इसको हम क्या करते हैं, स्क्रीन कर देते हैं। मतलब एक प्रकार से जो है आपका रॉड लगा रहता है, इससे हम उसको रोक देते हैं, उसको अंदर नहीं जाने देते हैं बड़े पार्टिकल को, इसको क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग सबसे पहले होगा। और ऑप्शन आप देख सकते हैं, चारों ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या है, स्क्रीनिंग है, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन। स्क्रीनिंग में तो बड़े बड़े पार्टिकल आप निकाल दिए दोस्तों, लेकिन पानी के अंदर जो था, जो मतलब डस्ट पार्टिकल, छोटा छोटा गर्ट था, डस्ट था, ये सब क्या था, डिजोल्व फॉर्म में था, वो तो उसमें रहेगा ही। इसको फिर हम सेडिमेंटेशन करवा देते थे, उसको बड़े टैंक में ले जाते थे और पानी को बहुत देर तक छोड़ देते थे, तो सेडिमेंटेशन। तो सेकंड था सेडिमेंटेशन, ठीक। फिर क्या होगा, फ्लोकोलेशन, और अंत में क्या करते हैं दोस्तों, फिल्ट्रेशन। अंत में क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन। तो ऑप्शन देख लीजिए, सबसे पहले क्या होगा, स्क्रीनिंग, सबसे पहले सी होगा, फिर डी होगा, फिर ए होगा, फिर होगा बी, फिल्ट्रेशन सबसे लास्ट में, छानना सबसे लास्ट में। पानी जब तक पूरी तरह ट्रीट हो जाए तब उसको छानेंगे। तो कौन ऑप्शन में दोस्तों, सी डी ए बी, सी डी ए बी। ओके, ध्यान रहेगा, सी डी ए बी। सबसे पहले हम स्क्रीनिंग करते हैं, फिर से जान लें, पहले भी अभी हम चर्चा किए हुए हैं, सबसे पहले स्क्रीनिंग करते हैं, फिर सेडिमेंटेशन, फिर फ्लोकुलेशन, फिर फिल्ट्रेशन करते हैं। तो ये क्रम रहेगा, ये ऑर्डर रहेगा। ऑर्डर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देख लीजिए यहाँ भी अच्छे से, थोड़ा एक बार और समझ लीजिए। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज प्रोसेस यूज टू रिमूव कंटामिनेंट फ्रॉम वेस्ट वाटर। वही है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्या है, तो एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है जिसमें जो भी कंटामिनेंट है, प्रदूषण है, प्रदूषित है, गंदगी है, उसको हम वाटर से रिमूव करते हैं, सीवेज वाटर से, एंड कन्वर्ट इनटू इफ्लुएंट दैट कैन बी रिटर्न टू द वाटर साइकिल। और उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसको हम वाटर साइकिल के अंदर डाल सकें, मतलब रिवर के अंदर, ओशन के अंदर उसको आसानी से हम मिला सकें, विथ एक्सेप्टेबल इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, ताकि वातावरण पर, पर्यावरण पर कोई भारी प्रभाव ना पड़े, गलत प्रभाव ना पड़े। और रिफ्यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेज, ताकि उसको और बढ़िया अच्छे पर्पस के लिए हम उसका यूज कर सकें, रीयूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेज। प्रोसेस लाइक स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन एंड स्कीमिंग आर यूज टू रिमूव द सॉलिड। जो सॉलिड है, बड़े बड़े सॉलिड है या छोटे सॉलिड है दोस्तों, उसके लिए कौन कौन सा प्रोसेस किया जाता है, तो जो कोई मान लीजिए लार्ज ऑब्जेक्ट है, उसके लिए तो हम स्क्रीनिंग करते हैं, सेडिमेंटेशन, जो गर्ट वगैरह है उसके लिए सेडिमेंटेशन करते हैं दोस्तों, स्कीमिंग करते हैं, इससे हम क्या करते हैं, जो भी सॉलिड है उसको हम अलग कर लेते हैं। नो केमिकल आर रिमूव इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, इसमें हम किसी प्रकार का केमिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, वन ऑफ द मेन टेक्निक ऑफ फिजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंक्लूड सेडिमेंटेशन। देखिए मेन टेक्निक क्या है, तो फिजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का, सो फिजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का मेन टेक्निक क्या है दोस्तों, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के बारे में बताए थे कि विच इज प्रोसेस ऑफ सस्पेंडिंग द इनसॉल्युबल हैवी पार्टिकल। जो भी इनसॉल्युबल मतलब जो ऐसा पार्टिकल जो इनसॉल्युबल हो, पानी में डिजोल्व नहीं हो, और थोड़ा बड़ा पार्टिकल होता है तो वो नीचे बैठ जाता है। इनसॉल्युबल हैवी पार्टिकल फ्रॉम द वेस्ट वाटर। Water treatment is any process that improve the quality of water to make it appropriate for a specific and end use. The end use by drinking, industrial water supply, irrigation, river and maintenance, water recreation or many other uses including being safety return to the environment. वही वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि आप उसको इस फॉर्म में ले आए ताकि उसका ड्रिंकिंग पर्पस में यूज हो सके। बड़े बड़े शहर में तो होता है दोस्तों, जो भी सीवेज वाटर उसी को पूरी तरह से, उसी को पूरी तरह से अच्छे से क्या करता है, क्लीन करके या फिर सप्लाई कर देता है। जो सीवेज आपके घर से निकला है उसी को अच्छे से बिल्कुल पूरी तरह से साफ़ करके उसका न्यूट्रिएंट वगैरह मिनरल सब जांच करके फिर से घर की तरफ सप्लाई कर देता है। लो तुम ही इसको छोड़ाता, तुम्हारे पास पहुंचा दिए। तो अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इसको कितना गंदा करके भेजता है, उतना ज़्यादा साफ़ करके हम तुमको भेजेंगे। होता है बड़े शहर में। The primary treatment works on sedimentation, where solids separate from the water through several different tanks. In contrast, the secondary treatment use aeration, biofiltration and the incineration interaction of waste throughout its process. प्राइमरी प्रोसेस में आप सेडिमेंटेशन वगैरह करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, जहाँ पर जो बैक्टीरिया वगैरह होती है वो डिकम्पोज करती है ऑर्गेनिक मैटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द सॉलिड वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल इज क्लासिफाइड एज। आसान क्वेश्चन है, हॉस्पिटल से जो सॉलिड वेस्ट निकलता है, हॉस्पिटल से सॉलिड वेस्ट का मतलब क्या समझ सकते हैं, कुछ खराब टेबलेट निकल सकता है दोस्तों, सिरिंज हो सकता है, इंजेक्शन हो सकता है, ग्लव्स हो सकता है, ये सब सॉलिड वेस्ट के अंदर आएगा। मान लीजिए कोई मेडिसिन है जिसके अंदर सिरिंज डाल के दोस्तों आप फिर उसको ले जाता है, तो इसमें तो रहता है बहुत ज़्यादा, कोई वैक्सीन वगैरह रहता है तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हल्का ही उसका यूज हुआ हल्का ही, तो उसको क्या करता है, फेंक देता है।
तो केमिकल हो सकता है। जैसे अधिकतर केमिकल है तो केमिकल वाले वेस्ट को हम क्या कहते हैं, हेजार्डस। उस वेस्ट को हम क्या कहेंगे, हेजार्डस वेस्ट कहेंगे दोस्तों, खतरनाक, ठीक, हेजार्डस वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का जो सॉलिड वेस्ट है उसको क्या कहेंगे हम, हेजार्डस के कैटेगरी में रखेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन तक करते हैं दोस्तों हम, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, इससे ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे, 40 मिनट का हो गया दोस्तों। तो यहाँ तक हम करते हैं, आगे हम नेक्स्ट डे करेंगे। थोड़ा थोड़ा डेली हम कुछ कुछ क्वेश्चन आपको अपलोड करते हैं दोस्तों, 10 क्वेश्चन के आसपास डेली अपलोड करते हैं, ताकि आप पे भी भार नहीं पड़े। 1 घंटा टाइम तो आपको जरूर देना ही चाहिए इस पर, 1 घंटा टाइम आपको अच्छे से निकाल के इस पर देना चाहिए डेली। डेली अगर 1 घंटा टाइम देते हैं तो मोर देन सफिशेंट हो जाएगा आपका वर्क दोस्तों, आपका मोर देन सफिशेंट वर्क हो जाएगा। इससे ज़्यादा आप जितना कर सकते हो बढ़िया बात है, लेकिन 1 घंटा तो कम से कम आपको देना चाहिए प्रत्येक पेपर, पेपर 1 पे भी, पेपर 2 पे भी। पेपर 2 का तो हम अच्छे से कंटेंट आपको अवेलेबल करा रहे हैं, पेपर 1 से भी रिलेटेड कोई भी कंटेंट आपको चाहिए दोस्तों, उस पर हम किसी चीज़ पर वीडियो बनाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम ज़रूर आपको वहाँ पर भी वीडियो अपलोड कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अपना प्यार इसी प्रकार से बनाते रहिए। बहुत सारे अभी फिर शिकायत है दोस्तों, बार बार कहते, लेकिन फिर भी कुछ आदमी जो है एकदम अपना देख लेते, उसका काम हो जाता है, सामने वाला अपना कुछ भी करे। बताइए, रात भर जग जग के एकदम कंटेंट को खोजना पड़ता है, तब जाके पढ़ना पड़ता है, ताकि अच्छे से थोड़ा वो समझा भी सकें। अपना जो कैपेसिटी है उसी अनुसार से इतना ज़्यादा करने के बाद बनाते हैं, फिर भी लोग इसको प्यार नहीं देते हैं, नहीं लाइक करते हैं, नहीं कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब तो दूर की बात है दोस्तों। तो प्लीज़ थोड़ा बहुत मेरा भी सपोर्ट हो, आपका तो हम सपोर्ट कर ही रहे हैं, डेली कर रहे हैं दोस्तों। आप देखेंगे डेली हमारे चैनल पे एक न एक वीडियो अपलोड हो ही रहा है, प्रत्येक दिन। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन से ये आपका जो पेपर आया हुआ है, जिस दिन से इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है, सिलेबस वगैरह अच्छे से पता चला है, सब दिन हम एक एक वीडियो अपलोड करते हैं आपको पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड दोस्तों। पेपर 1 तो थोड़ा बहुत छूट भी जाता है, लेकिन पेपर 2 हम डेली अपलोड करते हैं, क्योंकि इसका जो सिलेबस है दोस्तों एकदम पूरी तरह से एक्सप्लेन तो है, विस्तार में दिया हुआ आपके पास, लेकिन कंटेंट है ही नहीं मार्केट में, कंटेंट मार्केट में है ही नहीं दोस्तों। तो अपने सोर्स से, जो हमारा सोर्स है, चाहे हमारा कोई मित्र है इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है दोस्तों, या कहीं और टीचर वगैरह से लेके आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। तो मेहनत लगता है, थोड़ा आप सब भी सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बस इतना ही चाहेंगे और कुछ नहीं दोस्तों। बने रहें, देखते रहें, और फिर कहेंगे कि नोटिफिकेशन रिलेटेड कोई भी हो बीपीएससी से अपलोड करते रहते हैं दोस्तों, घबराने वाली बात नहीं। कुछ किसी का कुछ भी मिस्टेक्स वगैरह हो गया है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। एडिट का ऑप्शन आएगा, सबको ठीक कर दीजिए 1 से 2 दिन में, और फिर से उसको फॉर्म को आपको बीपीएससी स्पीड पोस्ट कर देना है, बहुत जल्दी स्पीड पोस्ट कर देना है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।